हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सभी? मैं आपका मनदीप तारा एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई देखो, जैसे कि कल से आप सभी को पता है, न्यूज़ आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है हमारी जेबीटी की हरियाणा के अंदर। 1400, सॉरी भाई, कुछ 1456 पोस्टें बताई जा रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हाँ, 1456 पोस्ट है बच्चा। जिसमें से ये सारी अलग अलग पोस्ट वाइज है। जनरल की 607 है, 300 है, 242 है, 117 है, 71 है, 50 अच्छी है, 5 है, 5 है। तो इस तरह से 1456 मेवात कैडर की वैकेंसीज है बच्चा, ये है ना। कहाँ की है? ये रहा, मेवात कैडर, टीचर इन मेवात कैडर। रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसीज नहीं आई है, आनी चाहिए थी। क्या ये पता नहीं क्यों नहीं, कारण नहीं पता इसके पीछे। ठीक है, मेवात कैडर की 1456 पोस्ट है बच्चा। ठीक है, तो इसके फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे 12 तारीख से बच्चा। तो अब बात करते हैं, सीधी सी मुद्दे की बात आते हैं कि सर हमारा जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, सब चीज़ों के बारे में एक बार थोड़ी चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा यही है कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तैयारी वाला मेन मुद्दा यहाँ पर है, जो कि हम लोग यहाँ पर मैं भी बताने वाला हूँ आपको भाई। ये आ गया, देखो देखो क्या है जाएगा। ये रहा, ये है भाई। देखिए सवाल, ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे बच्चा। सीडीपी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपको पता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। लैंग्वेज के आपके 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश के। हरियाणा जीके के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर वगैरह भी आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके रहेंगे बच्चा 10 एमसीक्यूज। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे इसके, ईवीएस के, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब 10 क्वेश्चन है बच्चा हमारे। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ईवीएस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, एक बार सिलेबस के ऊपर भी नजर लगा डाल लेते हैं, क्या है सिलेबस के अंदर, फिर मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ भाई मुद्दा क्या है। एक बार आप सिलेबस को देखिएगा, ये है एनवायरमेंटल स्टडीज, देख रहा है आपको। एक बार ध्यान से सिलेबस को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पूरा सिलेबस को पढ़िएगा। ये सिलेबस है बच्चा, इसके अंदर फैमिली एंड फ्रेंड्स में रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले है, एनिमल है, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग वी मे कैन डू। उसके बाद बच्चा पैडागोजिकल सेक्शन है, इसके अंदर पैडागोजिकल इश्यूज आते हैं। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, learning principles, scope and relation of science and social science, approaches of parenting concepts, activities, experimentation, practical work, discussion, CCE और teaching material and aids। देख लिया आपने सिलेबस। यहाँ नीचे एक लाइन भी देख ली होगी आप लोगों ने, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर प्राइमरी टीचर पोस्ट विल बी अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द सेकेंडरी लेवल। राइट, अब मैं आपको एक सिलेबस और दिखाता हूँ, एक और सिलेबस दिखाता हूँ। ठीक है, आ जा बेटा, खुल देखा क्या, आ जा। भाई खुल गया। देखो बच्चा, एक ये सिलेबस को पढ़ो आप। यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल आपको दिख रहा है ना, कहाँ दिख रहा है सर, ये रहा। इसको पढ़ो बेटा, इन्वायरमेंटल स्टडी सेम टू सेम डिटो। नीचे वाली लाइन भी एज इट इज है, वो थोड़ा सा कट गई, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ सेम टू सेम डिटो कुछ भी नहीं है भाई। ये सिलेबस है हमारा एस्टेट का, इसका सिलेबस है एस्टेट का। तो जो इन्होंने एस्टेट में सिलेबस दिया बच्चा, उसी को कॉपी पेस्ट किया है ईवीएस में। तो मैं सीधी सीधी बात आपको बताऊं, जो एस्टेट में सिलेबस इन्होंने दिया था वही एज इट इज कॉपी किया है यहाँ भी। यही एज इट इज होता है बच्चा हमारा सिलेबस सीटेट के अंदर भी। यही एज इट इज होता है बच्चा रीट के अंदर भी। यही एज इट इज सिलेबस होता है बच्चा केवीएस के अंदर भी। जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी के अंदर सेम टू सेम ईवीएस का सिलेबस होता है। सही बात है ना? जी सर। अब बात मुद्दे की आती है कि सर हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे बात है। देखिए बच्चा, हम बात करेंगे एक एक करके। केवीएस की बात करें, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पेपर लोग इसी को मानते हैं कि केवीएस वाला पेपर जो आया था ना पीछे, जो केवीएस में वैकेंसी आई की पीआरटी की। तो केवीएस में जब पीआरटी की वैकेंसी आई बच्चा, तो लोगों ने कहा कि सर इसमें ना क्वेश्चन का लेवल जो था वो बड़ा हाई था। अब मैं बताता हूँ वो हाई क्या था। मैं कल रात से, जब से वैकेंसीज आई है, मैं यही देख रहा था कि जो पेपर हुए हैं, सबसे टफ पेपर किसको मानते हैं बच्चे और उसमें क्या क्या पूछा गया था। मैंने केवीएस के सारे पेपर देखे भाई, जितने भी हुए हैं सारे पेपर देखे। मिल जाते हैं आपको, ही मिल ही जाएंगे, दोगे तो जरूर मिल जाएंगे, नहीं तो मैं तो सोल्व कराऊंगा ही आपको। ठीक है, नो डाउट, मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो वहां मैंने देखा, वहां क्या था, इनका जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो कुछ भी नहीं था भाई।
डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं था, लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि वहां थे स्टेटमेंट वाले सवाल, है ना? वहां थे स्टेटमेंट वाले सवाल, एक स्टेटमेंट दी गई थी, फिर उसके नीचे उसके उसके निष्कर्ष दिए गए थे, फिर अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए गए थे। मतलब थोड़ा आसान थे, बहुत आसान थे, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बन रहे। मतलब मेरी बात को कि नॉर्मल जो देखिए सिलेबस वही है जो हमारा नॉर्मल सीटेट के अंदर आता है, वो वाली चीज वहां नहीं थी। ठीक है, नॉर्मल जो सीटेट और रीट के अंदर जो वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना, है ना, वो वाली चीज वहां नहीं थी। वहां चीजों को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पूछा गया था, मतलब अच्छे लेवल नहीं कह सकते हम इसको, मतलब लेंदी बना रखा था यार थोड़ा सा। अगर आपने पढ़ा है ना एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से तो, और शिद्दत से अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। डिफिकल्टी लेवल कुछ भी ज्यादा इतना नहीं। हाँ, स्टेटमेंट वाले थे, और इस तरह के सवालों का ना एक्सपीरियंस बच्चों को नहीं है। सही बात है ना? जब इस तरह के सवालों का एक्सपीरियंस हमको नहीं है तो हमें ये सवाल मुश्किल लग रहे हैं। समझ रहे बात को? है कुछ भी नहीं, मैं आपको सारी चीजें सोल्व करवाऊंगा। अब भैया बात आ जाते हैं वापिस कि सर ये जो सिलेबस आपने अभी दिखाया हमें, कि ये सिलेबस एचटेट में जब इन्होंने दिया था पिछली बार, तो क्या सर एचटेट में इन्होंने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेम टू सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने पढ़ा था, मतलब पेपर दिया था? मैं कहूंगा नहीं। जितना इन्होंने कहा था ईवीएस के अंदर, ओ जो एचटेट में 30 नंबर का ईवीएस आता है आपको पता है पीआरटी में, तो इसमें इन्होंने क्या दिया? जो पहले पुराना जो पैटर्न होता था ना, मतलब पुराना पैटर्न के जो जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज के होते हैं, जिस तरह कॉन्वेंशन हो गया, और क्या हो गया बच्चा, कुछ ये जो ओजोन लेयर वेयर क्या है, ये सारे जो जनरल ईवीएस वाला जो होता था सेक्शन, जो कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है, वो वाला सेक्शन से भी सवाल पूछे थे, और ये जो न्यू वाला सिलेबस दिया है ना, इससे भी सवाल पूछे थे। तो हरियाणा वालों ने अभी तक एक ही बार सिलेबस दिया था स्टेट में ऐसा डिट्टो, इसके अंदर इन्होंने दोनों चीजों को मिक्स करके सवाल पूछे थे। ऐसा नहीं कह सकता कि नए वाले सिलेबस से पूछे थे यार इससे पूछे। अब बात आती है कि सर ये जेबीटी में क्या करेंगे, क्योंकि बेटा क्या है देखिए, ये पेपर जो बनाया था ये बनाया था बोर्ड ने, एस्टेट वाला, ठीक है, और ये बनाएगी एचएसएससी। और एचएसएससी में अब थोड़ा कह रहे हैं कि लोग सुधार हुआ है, तो हो सकता है कि पेपर नए वाले के अकॉर्डिंग बने। तो मैं ये कहूंगा भाई एक बार ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा टोटल मिला के अगर आप शिद्दत से पढ़ते हैं ना, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें, दोनों चीजें बड़े शिद्दत से पढ़ते हैं ना आप ना 15 दिन में खत्म कर देंगे। तो 15 दिन मैक्सिमम आपको लगेंगे, 15 दिन, है ना, ज्यादा नहीं। 15 दिन में आप आराम से खत्म कर देंगे इसको। उसके बाद आप अपना इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, ठीक है? अचीवर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, दीपक उदारा सर यूट्यूब आपके सामने है, यूट्यूब पे भी करवाऊंगा। और बच्चा आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो भाई हमारा एक बैच है, ईवीएस स्पेशल बैच है, ये रहा। इस पे बच्चा, आप जो भी बच्चा ईवीएस, जिस तरह चंडीगढ़ पीआरटी का जिस बच्चे ने बैच ले रखा था और उसमें वहां पे ईवीएस नहीं थी, या जिस भी बैच ले रखा था, अब देखिए बाकी चीजें तो रही नहीं, वही जो एस्टेट वाला कॉमन बैच था वही था। जिस बच्चे ने एस्टेट का कॉमन बैच ले रखा था वही सीडीपी है, वही हिंदी है, वही इंग्लिश है, वही हरियाणा जीके, वही मैथ है, सब कुछ वही है, वही रीजनिंग है, सब कुछ वही है। बस एक चीज अलग हुई, तो क्या हुई? ईवीएस, वो भी सिर्फ 10 क्वेश्चन, है ना, बाकी तो सब कुछ सही है, वो भी सिर्फ 10 MCQ, यही अलग हुआ है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि सर हमें पर्टिकुलर तरीके से पढ़ना है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अचीवर्स अकेडमी ऐप पर बैच मिल जाएगा। इसकी क्लास बहुत जल्दी, आज 1-2 दिन में ही क्या हो जाएगी, लाइव स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पूरी की पूरी जो क्लास मैं पढ़ाऊंगा, जो इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो सारी की सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़ी है। तो ये पूरा कोर्स आप लेकर के 1 हफ्ते में भी खत्म कर सकते हैं सर, 7 दिन में खत्म कर दो, है ना? बस आप कूपन कोड लगा लेना ईवीएस, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 25% डिस्काउंट, जो भी बैच चल रहा है उस प्राइस चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एक कूपन कोड लगाने। अचीवर्स अकेडमी आप डाउनलोड करोगे, वहां पर ये बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है? बाकी चीजें वही है जो एस्टेट में आप पढ़ते हैं, सीटेट रीट वीट सब में वही है, बस हरियाणा जी की उसमें थोड़ी अलग हो जाएगी। बाकी चीजें सेम है सर, कुछ भी नहीं है। चंडीगढ़ पीआरटी वालों के लिए भी सिर्फ ईवीएस अलग है ना, और हरियाणा जी के अलग, और कुछ भी नहीं है। वहाँ ईवीएस नहीं है, चंडीगढ़ पीआरटी वाले बैच वाले बच्चे तो वो यहाँ करके ज्वाइन कर सकते हैं भाई, इफ यू वांट, ठीक है? अब रही बात आगे की मुद्दे की बात कि सर हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो भाई साहब आप पढ़ो ना पीवाईक्यू। सर पीआरटी में तो हुआ ही नहीं, जेवीटी का तो पेपर ही नहीं हुआ, पीवाईक्यूज किसके पढ़े? तो पीवाईक्यूज पढ़ो आप केवीएस के, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? और आप पढ़ो बच्चा इसके सीटेट वाले, ठीक है? और हो सके तो रीट वाले पढ़ लेना, इससे आपका पेडागोजिकल इश्यूज जो है वो अच्छा हो जाएगा। सही है? तो यही बात थी, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है। और एनसीईआरटी पढ़ो,
जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ सकता है बड़े अच्छे तरीके से, वो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े सर? तो एनसीईआरटी आपको तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सब पढ़ दो। तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, ठीक है, यहाँ तक पढ़ोगे ना, जो जो टॉपिक दिए वो जो टॉपिक सर्च मारना मिल जाएगा एनसीईआरटी का, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा, चाहे कितनी बड़ी स्टेटमेंट का सवाल हो, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। कुछ एक दो चीजें हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर वगैरह वो 8th क्लास में भी आता है, कुछ एसएसटी, कुछ सोशल साइंस, मतलब मिक्सअप सा सिस्टम है इसमें। अब क्या आएगा पेपर में, वो तो पेपर वाला ही जाने, बट जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा मुद्दा ये होने वाला है। कुछ नहीं करना आपको, आप बस एक बार पीवाईक्यूज पढ़िएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लोगे आप। 10 में से ना 7-8 क्वेश्चन आराम से ठीक कर दोगे, 7-8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना कर लेते हैं तो, ठीक है। या फिर आप भाई क्या कहते हैं कि तो भाई हमें तो बिल्कुल भी नहीं आता, हमें तो बिल्कुल जीरो लेवल है, हमें तो बता कैसे करना है, तो फिर बच्चा आप आ जाओ बैच में, लाइव क्लास में बताते हैं, बात करते हैं सारा का सारा, है। तो ये बात थी भाई, कुछ भी नहीं है सिलेबस में, कुछ नहीं है बच्चा, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो सिलेबस है ना स्टेट वाला, सेम टू सेम डिट्टो सिलेबस इन्होंने किया है, आपको दिखा दिया मैंने दोनों के विद प्रूफ दिखा दिया है, कुछ भी एक लाइन को भी इधर से उधर नहीं किया है, सेम टू सेम दिया है। तो आप एक बार एस्टेट का पेपर देखना जो 2023 में हुआ है ना, 2023 का जो एस्टेट पीआरटी का पेपर देखना, उसमें सिलेबस था और इसमें किस तरीके से इन्होंने पूछा है। आज या कल में मैं वो पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा, तो आप उसके अंदर देख लेना कि कैसे क्या पूछ रखा है क्या नहीं पूछ रखा, ठीक है ना। चलिए फिर, ये थी जानकारी, मिलते रहेंगे बच्चों जल्दी, और होप शो कि देखिए भर्ती तो मेवात कैडर में आई है, उम्मीद करते हैं कि रेस्ट ऑफ हरियाणा भी बहुत जल्दी निकालें। फिर कोई बात नहीं, जो मेवात कैडर में आई है तो इसके लिए भी अपने को तो मेहनत करनी पड़ती है बच्चा, ठीक है, और करनी पड़ेगी, इलाज नहीं है, क्या करें। ठीक वैकेंसीज हैं मेवात मेवात कैडर के हिसाब से देखें तो रेस्ट ऑफ हरियाणा अभी बाकी है, तो इसमें हो सकता है अगले स्लॉट में वैकेंसी निकालते तो 2 चक्कर में वैकेंसी दिखाना चाह रहे हो, तो उम्मीद है कि आगे भी भाई थोड़ा गैप देके फिर हम रेस्ट ऑफ हरियाणा निकालेंगे। अब एस्टेट लाइफ टाइम हो ही गया है, कोई बात नहीं, 6 महीने बाद निकल के जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, तो अपना बी पॉजिटिव अच्छे तरीके से रह के काम कीजिएगा, और जो भी रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जो भी चीज़ें होगी तो उसके लिए हम लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये वैकेंसी है, यही जानकारी है कि तैयारी कैसे करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, ब्लेस यू, टेक केयर।